हमारी साधना में इस समय किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करना। हे प्रभु, शक्ति स्वरूपनी देवी पार्वती ने मानवीय अवतार आपकी इच्छा से ही धारण किया है। शिव से उनकी शिवा भला कब तक दूर रह सकती है? हे प्रभु, देवी पार्वती की तपस्या को सफल करके आप उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भक्ति हूँ, भक्त को भगवान के द्वार तक पहुंचाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, भक्त के मन में भक्ति की अलख जगाने वाली पूजा। नारद को निराश कर भोलेनाथ पुनः ध्यानस्थ हो जाते हैं। शिव कोप के कारण प्रेम प्रणय के देवता कामदेव भस्म हो जाते हैं। श्री महागणेश पार्वती को संतुष्ट करते हैं। उत्तेजित दिति इंद्र को प्रताड़ित करती है। देवगणों, देवराज इंद्र का इस प्रकार अदृश्य हो जाना शुभ संकेत नहीं है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि दुष्ट तारकासुर ने देवराज इंद्र का अपहरण कर लिया है। आपके विश्वास का आधार क्या है? क्या आप देवराज इंद्र के स्वभाव से अपरिचित है अग्निदेव? वे कभी भी एक स्थान पर स्थिर और छुपकर नहीं रह सकते। देव बंधुओं, हम देवता और स्वर्ग इस समय तारकासुर रूपी भयानक संकट से घिरे हुए हैं। ऐसे में किसी भी अप्रामाणिक सूचना को देना निश्चय ही शत्रुता की श्रेणी में माना जाएगा। क्षमा करें अग्निदेव। आपके इस प्रकार अप्रामाणिक सूचना देने से हम देवतागण उत्तेजित हो सकते हैं, अतः भविष्य में इस बात का ध्यान रखें। अवश्य। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो। अग्निदेव, आपका अनुमान 100% सत्य है। ना ही देवराज इंद्र का अपहरण हुआ है और ना ही वे किसी संकट में हैं। देवर्षि, देवराज इंद्र कहाँ हैं? हम सब उनको लेकर चिंतित हैं। चिंता का त्याग करो देवताओं, और यह शुभ सूचना सुनो। शीघ्र ही देवताओं को स्वर्ग और देवराज इंद्र को स्वर्ग सिंहासन पुनः प्राप्त होगा। नारायण नारायण। ये शुभ समाचार सुनाकर आपने हम निराश हुए देवताओं को मृत संजीवनी प्रदान की है देवर्षि। हम देवता सदा सदा आपके ऋणी रहेंगे देवऋषि। किंतु देवर्षि, देवराज इंद्र इस समय कहाँ हैं? नारायण नारायण। देवगण, मैंने कहा ना चिंता का त्याग करें। देवराज इंद्र आपके समीप हैं। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो। देवराज इंद्र और देवर्षि नारद की जय। आप कहाँ थे देवराज? हम सभी आपको लेकर चिंतित थे देवराज। आप कुशल तो हैं? देव बंधुओं, मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने कश्यप आश्रम गया था, किंतु क्या देवराज? मेरी विमाता दिति ने मुझे प्रताड़ित कर पिता के आश्रम से बहिष्कृत कर दिया। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, देवी दिति के व्यवहार को लेकर आप चिंतित ना हो। देवी दिति का अहंकार जितनी शीघ्रता से चरम सीमा पर पहुंचेगा, उतनी ही शीघ्रता से दैत्यों का पतन होगा। देव ऋषि, हमारा मार्गदर्शन करें। इतने अधिक उत्तेजित और विचलित हम कभी नहीं हुए थे। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप तनिक धैर्य धारण करें। मैं स्वयं आपके उद्धार के लिए सप्त ऋषियों से प्रार्थना करूंगा कि वे ध्यान समाधि में लीन भगवान शिव को शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती से विवाह के लिए प्रेरित करें। विश्वास रखे देवराज, देवादिदेव महादेव सप्तऋषियों की प्रार्थना पर अवश्य विचार करेंगे। देवराज, सप्तर्षियों और देवर्षि की प्रार्थना के पश्चात महादेव के हृदय में हम देवताओं के प्रति करुणा और दया अवश्य उत्पन्न होगी और वे देवी पार्वती को अपने विवाह की स्वीकृति देंगे। इसके पश्चात शिवपुत्र दिव्य अवतार धारण कर हम देवताओं का उद्धार करेगा। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, क्या सोच रहे हैं आप? निराशा का त्याग करें।
आप सबकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। आप सबका कथन और देवी पार्वती की तपस्या सफल हो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 हमारी पुकार सुने महादेव। हे कल्याण के अधिष्ठाता, जगत के कल्याण के लिए हमारी प्रार्थना सुने। देवी पार्वती की आराधना सफल करें महेश्वर। तारकासुर के वध के निमित्त बने भोलेनाथ। हे महादेव, तारकासुर के अत्याचारों से संसार में धर्म का नाश हो रहा है, अधर्म का संस्थापन हो रहा है। शिव पुत्र के अलौकिक अवतार का मार्ग प्रशस्त करें महादेव। धर्म का संस्थापन करे प्रभु। रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम भली भांति जानते हो नारद कि हमने एकांत ध्यान साधना हेतु कैलाश का कुछ समय के लिए त्याग कर दिया है। अतएव हम इस समय अपनी साधना में किसी भी प्रकार के व्यवधान के इच्छुक नहीं हैं। आप सब कृपा करके हमारी साधना में इस समय किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करें। हे प्रभु, शक्ति स्वरूपनी देवी पार्वती ने मानवीय अवतार आपकी इच्छा से ही धारण किया है। शिव से उनकी शिवा भला कब तक दूर रह सकती है? हे प्रभु, देवी पार्वती की तपस्या को सफल करके आप उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। देवाधिदेव, ये सत्य आपको भलीभांति ज्ञात है कि तारकासुर का वध शिवपुत्र ही करेगा। परम आदरणीय सप्तऋषियों एवं देवर्षि नारद, न तो हम संसार की समस्याओं से विमुख हैं और न ही आप सबकी प्रार्थना से। हम इस समय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के इच्छुक नहीं हैं। यदि ऐसा ना होता तो कामदेव को बलिदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिव 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 शिव। प्रभु, तो क्या इस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर का अंत कभी नहीं होगा? नारद, हमें तुम्हारा अभिनय प्रिय है, किंतु तुम अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अपने अभिनय में विविधताएं प्रस्तुत करते हो। यदि ये सब समयानुकूल हो तभी उचित है। नारायण नारायण। देवाधिदेव, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करें, किंतु मुझे इस प्रकार प्रताड़ित न करें भोलेनाथ। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण मेरी जिज्ञासा मुझे सदैव ही उद्विग्न रखती है। मेरी जिज्ञासा को शांत करें भोलेनाथ। रक्षा करें भोलेनाथ, रक्षा करें, रक्षा करें भोलेनाथ, रक्षा करें। हे भक्त वत्सल, हे करुणा के सागर, हे दया के मूर्तिमान आदर्श, हमारी रक्षा करें। आप सबका यहाँ आना व्यर्थ नहीं जाएगा। हम अवश्य आपके अनुरोध पर विचार करेंगे। देवादिदेव महादेव शिव शंकर की जय। 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 स्वर्गाधिपति वरदानी तारकासुर प्रकट हो। स्वर्गाधिपति पौत्र तारकासुर प्रकट हो। स्वर्गाधिपति पौत्र तारकासुर प्रकट हो। अपने पितामही के आह्वान का उत्तर दो। प्रकट हो तारकासुर, प्रकट हो, प्रकट हो तारकासुर, प्रकट हो। स्वर्गाधिपति पौत्र तारकासुर प्रकट हो। स्वर्गाधिपति पौत्र तारकासुर
स्वयं स्वयं प्रणाम पितामही। मैं आपके आवाहन पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कहिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? सावधान वरदानी दैत्यराज तारकासुर, तुम्हारे विरुद्ध दुष्ट इंद्र, देवताओं और ऋषि मुनियों ने षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया है। स्वयं पितामही, आपका पात्र महाबली तारकासुर इस संसार की सबसे अधिक विध्वंसक, भयानक और मारक शक्तियों का स्वामी है। उसे किसी के षड्यंत्र से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। आप चिंतित न हो पितामही। तुम इन देवताओं के स्वभाव को नहीं जानते। देवता छलिया हैं। छल, बल, नीति, अनीति, कुनीति, ये सब इनके एकमात्र अस्त्र हैं। स्वयंभू, किंतु हुआ क्या पितामही? आप अपने चिंता का कारण तो बताएं। दुष्ट देवताओं ने मेरे पितामह परमपिता ब्रह्मा जी के तुम्हें दिए हुए वरदान में दुष्टता प्रारंभ कर दी है। अब वे सब मिलकर शिव को पार्वती से विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो शिव पुत्र होने की संभावना प्रकट होगी और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मृत्यु का संकट तुम्हारे मस्तक पर मंडराने लगेगा। स्वयंभू, किंतु ऐसी स्थिति में मेरा क्या करना उचित होगा पितामही? दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र का अंत हो, इसके लिए किसी भी प्रकार हिमालय पुत्री पार्वती की तपस्या को खंडित कर दो। स्वयंभू, स्वयंभू, आप निश्चिंत रहें पितामही। मैं पार्वती की तपस्या कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू। ओम नमः शिवाय, 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 वरदानी तारकासुर, तूने शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती पर प्रहार करके समय से पूर्व ही अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है।
अरे मूढ़, महादेव शिव तथा शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती समस्त वरदानी शक्तियों से परे हैं। वे किसी भी वरदान को मिथ्या करने की शक्ति रखते हैं। यदि अपने प्राणों का इच्छुक है तो जा, लौट जा यहां से। स्वयंभू, स्वयंभू, ये विचित्राकार वाले विचित्र प्राणी, स्वर्गाधिपति तारकासुर तुम्हें पहचानते नहीं। इसी कारण तुम हमें चेतावनी देने का दुस्साहस ना करो। यदि तुम कलंकित होने के इच्छुक नहीं हो तो लौट जाओ यहां से, लौट जाओ, अन्यथा हमारा क्रोध और हमारी विध्वंसक शक्तियां तुम्हें नष्ट कर देंगी। दुष्ट, मूढ़ बुद्धि अभिमानी, ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा सर्वनाश निकट आ गया है। मैं सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का वरदान मिथ्या करने का इच्छुक नहीं हूं, अन्यथा ये क्षण तेरे जीवन का अंतिम क्षण होता। हाथी जैसे मस्तक वाले विचित्र प्राणी, क्यों व्यर्थ में तारकासुर के क्रोध को जागृत कर रहा है? क्या तुझे अपने बाहुबल से देवराजेंद्र को परास्त करने वाले तारकासुर के विध्वंसक शक्तियों से भय नहीं है? अरे मूर्ख, अपने आप अपनी प्रशंसा ना कर। मैं बार बार तुझे चेतावनी दे रहा हूं कि यदि तू जीवित रहने का इच्छुक है तो लौट जा यहां से। कहीं मेरे द्वारा तेरा सर्वनाश और ब्रह्मवाक्य मिथ्या ना हो जाए। इसी कारण मैं तेरी दुष्टता को क्षमा कर रहा हूं। स्वयंभू, 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 समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।